हेलो स्टूडेंट्स, सब बच्चों का नीट का एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, संडे को है। इसके लिए सबको ऑल दी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मैं रिवीजन क्लास स्टार्ट 2-3 दिन के लिए रिवीजन के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जो उनका बस केवल बेसिक्स थोड़ा थोड़ा है, मैं बता रही हूँ इसके में, जिससे तुम लोगों के माइंड में वो चीज़ सबको लर्न होगी, पर माइंड में वो चीज़ें सब फिर से रिवाइज हो जाए, तो उसके लिए तो 2 चैप्टर है, लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर है, मतलब स्कोरिंग 1 to 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो इसमें पहले लिविंग बींग्स के जो कैरेक्टर सारे दे रखे हैं कि कैटाबॉलिक कैरेक्टर हैं या इसके अंदर रिप्रोडक्शन है, तो इसमें जो कॉन्शियसनेस का कैरेक्टर है, कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो तुम्हें इसमें देखना है। तो कॉन्शियसनेस है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक दो और है। तो ये इसमें मतलब मेन फर्स्ट है। फिर इसके बाद एक आता है टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। और टैक्सोनॉमी इन्होंने फादर ऑफ लीनियस ने बायोनोमियल नॉमनक्लेचर ये दिया है। बहुत जल्दी मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। बायोनोमियल नॉमनक्लेचर में कि ईच कोई भी एनिमल और प्लांट है रिप्रेजेंटेड बाय 2 नेम्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का केस होमोसैपियंस। तो ये कुछ तिरछे लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में होंगे। अगर हम तिरछे नहीं लिख पाते तो सेपरेट अंडरलाइन होंगी। फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर से होगा। कई बार इसके आगे एनसीईआरटी में इसके आगे लिन लगा होता है, तो ये ऑथर का नाम है लीनियस। ठीक है, और इनकी जो इन्होंने जो बुक का है, एक तो इन्होंने दे रखा है स्पीशीज प्लेंटेरम। एनसीईआरटी में ये पता नहीं दे रखा है नहीं दे रखा है, तो इनकी ये बुक्स का नाम भी अगर दे रखा हो तो वो देख लेना। ठीक है, अब इनके बाद इसमें एक टॉपिक है बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क। तो बॉटनिकल गार्डन में रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, और सेकंड जो इंडियन में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में ये पूछेंगे कि इन सिचु कंजर्वेशन है या एक्स सिचु कंजर्वेशन। तो ये कैसा होगा? एक्स सिचु कंजर्वेशन। लास्ट में 12th में लास्ट में पढ़ा था इन सिचु कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट, तो ये एक्स सिचु कंजर्वेशन में आएगा। ठीक है, एक इसके अंदर जो तुम्हें करना है टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में किस तरीके से करोगे? सबसे पहले लोएस्ट कैटेगरी में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर से ऊपर क्या रखोगे? क्लास, देन फाइलम। पर स्पीशीज सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक, इसमें कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कॉमन कैरेक्टर होंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते नहीं होंगे। पर जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे, मतलब डिक्रीजिंग नंबर में आओगे, तो कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी क्लोज होंगे। अब इसमें कई बार बहुत से तुम्हें एग्जाम्पल जूलॉजिकल नेम वगैरह के भी दे रखे हैं। मैंगीफेरा इंडिका एक दे रखा है, मैंगीफेरा इंडिका। होमोसैपियंस मैंने तुम्हें बता दिया है। हाउस फ्लाई का दे रखा है मस्का नेब्यूलो। ठीक है, नेब्यूलो। और एक वीट का दे रखा है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये इसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल नेम है जो दे रखे हैं। स्पीशीज, फाइलम, इनका किंगडम, जो चीज़ है वो एक बार माइंड में रिवाइज कर लो। अब कुछ टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सेकंड चैप्टर जो है वो इसका स्कोरिंग चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? क्लासिफिकेशन
R.H. विटेकर ने दिया 1969, ईयर भी ध्यान रखोगे इसका, 1969। R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इसमें इनका जो करेक्टर्स था, सेल स्ट्रक्चर की प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल है, ये यूनिसेलुलर हैं, ये भी यूनिसेलुलर हैं, बाकी सब मल्टीसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एक न्यूक्लियस का है कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक होगा, और सब में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। फिर सबसे लास्ट में जो इसमें आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। मोनेरा है, मोनेरा के अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पर कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉफिक में, बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नॉर्मल प्लांट से फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होगा कि इसमें CO2 प्लस H2S यूज होके सल्फर रिलीज होती है। इसके बाद आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मीन्स कीमोसिंथेसिस की एक ऐसी प्रोसेस होती है जो केवल बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स, जैसे तुमने इसके अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, आयरन बैक्टीरिया, फेरोबेसिलस, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजिनोमिनस, ये सारे बैक्टीरिया, और एक मीथेन बैक्टीरिया जो कि एक ऑर्गेनिक उसमें आता है, ये मीथेन बैक्टीरिया। तो ये, और एक सल्फर बैक्टीरिया। तो सारे ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे अपना फूड बनाएंगे। तो कीमोसिंथेसिस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें और चीज़ें जो हैं, ये विटकर क्लासिफिकेशन है। बस विटकर क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक्स ये था कि कहीं कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है इनमें, और दूसरी चीज़ इनके पास इन्होंने वायरस को कहीं भी जगह नहीं दी है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अब हमें क्या करना है, जो सबसे जल्दी फोकस हम इस चैप्टर में करना है, इसके बाद तुम लेकर चलोगे। जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बहुत डिटेल में मत जाओ। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में पहले, मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है कि बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल की लेयर है, इनका जो मिडिल में सेंट्रल होता है वो वन डबल स्टैंडर्ड, ध्यान रखना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि इसमें ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो इस जगह को हम, इसको पूरे को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड, या इसका एक नेम होता है जीनोफोर, थर्ड नेम इसका होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। एक चीज़ का ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मीसोसोम, एक तो होता है सेंट्रल मीसोसोम जो डिवीज़न में हेल्प, क्रोमोसोम के या डीएनए के डिवीज़न में हेल्प करेगा, और जो साइड वाला मतलब इंटर कैलोरी मीसोसोम है, इसके पास रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम के एंजाइम है जो बैक्टीरिया में ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो इनको बोला गया है कॉन्ड्रियोइड्स ऑफ द सेल। तो बैक्टीरिया में एक, इसमें बैक्टीरिया के अंदर एक तो फिम्ब्री अटैचमेंट के लिए, पिलाई, कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पिलाई होते हैं जिससे कॉन्जुगेशन करते हैं, और बाकी ये फ्लैजिला, बाकी क्या होता है? फ्लैजिला, ये फ्लैजिला। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, कुछ में ऐसे होते हैं जो सिंगल फ्लैजिला है। तो तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में भी इतना नहीं है, तो इस पे में ज़्यादा मत जाओ। बाकी बैक्टीरियल डिजीजेस, जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल, ह्यूमन में तो बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेज है, कॉमन सबको मालूम भी होगा कि एक तो कॉलरा हो गया, कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, इसमें टिटनस का क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड के बैक्टीरिया का क्या नेम है? सैल्मोनेला टाइफी। तो इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीजेस। प्लांट्स में एक डिजीज़ है सिट्रस कैंकर, जो कई बार पूछी हुई है। सिट्रस कैंकर डिजीज़ जो है वो प्लांट्स में है।
तो बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया के केस में और क्या चीज़ करोगे कि रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, रिप्रोडक्शन, तो एक इसमें एसेक्सुअल ले रहे हो और दूसरा होता है सेक्सुअल। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 टाइप का है, कॉन्जुगेशन, एक तो होता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पहले पढ़ चुके हो ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट में, और ट्रांसडक्शन ये हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हो। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि 2 बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया वो हैं जिनके पास सेक्स पिलाई है, मतलब जिनका जो प्लाज्मिड होता है। अच्छा, बैक्टीरिया में एक चीज़ बताना रह गया कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए का सेगमेंट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, पर प्लाज्मिड के पास अगर इसके पास एफ फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर, तो ये कहलाएंगे एफ पॉजिटिव, और जिनके प्लाज्मिड में एफ फैक्टर नहीं है वो एफ माइनस। तो एफ प्लस और एफ माइनस बैक्टीरिया जब ये दोनों कम इन क्लोज विद ईच अदर, तो इनमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी और ये रेप्लिकेट करके 2 कॉपी बनाएगा। एक किस में पहुंच गई है, एफ नेगेटिव में। तो जब दोनों बैक्टीरिया ये सेपरेट होंगे तो दोनों कैसे होंगे, एफ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन में वैसे कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है, और बाइनरी फिशन इसमें हम ये कहते हैं कि हर 20 मिनट्स के बाद, पीसीआर में पढ़ा था, हर 20 मिनट्स के बाद एक डीएनए से 2 डीएनए, सॉरी पीसीआर में नहीं, इसमें एक्सपेरिमेंट जो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो इसमें 20 मिनट्स के बाद डीएनए की डबलिंग हो जाती है। ऐसी बैक्टीरिया भी 20 मिनट्स में डबलिंग कर लेता है। तो क्वेश्चन कई बार ये होता है कि एक कोई भी टेस्ट ट्यूब है, कंटेनर है, और बैक्टीरिया का कल्चर बना के एक बैक्टीरिया को हमने डाला, इसको हाफ फिल होने में यहाँ पर 59 मिनट्स लगे, तो पूरा फिल होने में कितना टाइम इसको लगेगा। तो अब, और बैक्टीरिया यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया पर मिनट डिवाइड हो रहे हैं, और पर मिनट इसकी डबलिंग हो जाएगी, तो आंसर होगा 60 मिनट। और ऑप्शन भी होंगे, पर इसका आंसर क्या होगा, 60 मिनट्स। इसी तरीके से अब न्यू क्वेश्चन डाला हुआ है कि एक बैक्टीरियल की कॉलोनी है, 5 × 10⁵ बैक्टीरिया, इतने बैक्टीरिया हैं, और 35 मिनट्स में इनकी डबलिंग हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं 175 मिनट्स में कितने बैक्टीरिया बनेंगे। तो कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो। 35 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 10⁻⁵ अगेन 35 में 20 × 10⁵, अगेन 35 मिनट्स में कितने होंगे, 40 × 10⁵, अगेन 35 मिनट्स में कितने होंगे, 80 × 10⁵, और अगेन 35 में कितने होंगे, 160 × 10⁵। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर 35 मिनट्स में डबलिंग हो रही है, 35 70, ये 70 और ये कितने हो गए, मतलब 140 और ये 175। तो आंसर इज 160 × 10⁵। ठीक है, तो यहाँ पर इतना है क्वेश्चन, इसमें ये पूछा जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा हल्का सा ले लें माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में बहुत ज़्यादा मत जाओ। माइकोप्लाज्मा एक तो स्पीशीज इसकी कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट सेल। और एक माइकोप्लाज्मा में तुम्हें एक क्वेश्चन करना है कि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट, और जब सेल वॉल एब्सेंट है तो इसकी शेप, सेल वॉल एब्सेंट तो इसकी शेप वेरिएबल होगी, इसलिए इसको बोलते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, बनाना टॉप, मतलब जो इसके अंदर बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज, कर्ली डिजीज, वो इसकी डिजीज है माइकोप्लाज्मा की। और ह्यूमन के केस में माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये निमोनिया भी कॉज करता है, तो कई बार ह्यूमन के अंदर भी इसका इन्फेक्शन है। माइकोप्लाज्मा क्या इसमें एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट, ट्राईपेराइड 3 लेयर वाली लेयर है, और डीएनए जो है इस तरीके से उसमें सर्कुलर नहीं है, दोनों एंड इसके सेपरेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद माइकोप्लाज्मा एक आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी की फोटोसिंथेसिस नॉर्मल है, पीएच सेकंड भी इसके पास है, ये नॉर्मल है। साइनोबैक्टीरिया में यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल, मतलब इस तरीके से कि जो एक एक सेल्स हैं ये एक ग्रुप में रह रही हैं,
तो नॉस्टॉक कॉलोनी का एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो होती हैं वो हॉर्मोगोनिया, कुछ हॉर्मोगोनिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें एकाइनिड्स भी बनते हैं। हॉर्मोगोनिया का ध्यान रखना, ये हॉर्मोगोनिया। और दूसरी चीज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें क्या होते हैं, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के पास निफ जीन्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स हैं यहाँ पर, और इसके नाइट्रोजिनोमोनास जो इसमें नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो भी इसके पास है, तो ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का स्पाइरुलिना। क्या एग्जाम्पल है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ये इसके अंदर रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन स्पाइरुलिना। ध्यान रखोगे, सिंगल सेल प्रोटीन में पढ़ते हैं इसे। 12th के चैप्टर जो है सिंगल सेल प्रोटीन मतलब टॉपिक, उसमें पढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, थोड़ा सा और इसको ले लो, वायरस का ले लो। वायरस जो टर्म है वो किसने किया था, इसमें दे रखा था पाश्चर। जो वायरस टर्म दिया था पाश्चर ने। टीएमवी को डिस्कवर किसने किया था, टीएमवी डिस्कवर्ड बाई इवानोवस्की। ठीक है, टीएमवी को, टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया था इवानोवस्की। एक साइंटिस्ट थे विजय रिंके ने लिविंग इन वायरसेस को क्या बोला, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। और इन्होंने एक मतलब जैसे टर्म पूरा होता है, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये इन्होंने बताया था। डब्ल्यू एम स्टैनले इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टलाइजेज दी वायरसेस। वायरस को एक क्रिस्टल बनाए थे। और एक और साइंटिस्ट हैं, शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में तो नहीं होंगे ये, टॉर्ट एंड डी हैरेले। इन्होंने इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स की तरह एक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफेजेज हैं, तो मतलब बैक्टीरियोफेज का इस पर इन्फेक्शन है, तो वो इन्होंने डिस्कवर किया था कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर के हैं, टॉर्ट एंड डी हैरेले। ठीक है, और वायरस में स्ट्रक्चर, अगर वायरस का स्ट्रक्चर देखोगे, वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर बाहर एटमॉस्फेयर में है तो नॉन लिविंग, किसी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करते हैं तो ये लिविंग कैरेक्टर है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी प्रोटीन की कोटिंग है कैप्सिड, और अंदर जो होगा न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। कभी कोई एक्सेप्शन भी नहीं है जिसमें दोनों। तो कुछ कभी कभी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, जैसे मान लिया मैं तुमसे कहूँ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि डीएनए भी 2 टाइप का, सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए याद करोगे 5×174 जो बैक्टीरियोफेज है वायरस, उसके अंदर है। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉक्स वायरस, एक तो है पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर वायरस, और एक हेपेटाइटिस बी। इन वायरसेस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। बाकी इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए वो रियो वायरस का है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एसएसआरएनए, तो वो तो क्या ही हूँ मैं, टीएमवी, पोलियो वायरस, और इसके अंदर एक जो करोगे आप कोरोना वायरस, एचआईवी, बस एचआईवी के लिए ये करोगे, इसका जो जीनोम होता है वो डिप्लॉइड। 2 आरएनए के स्ट्रैंड है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक आता है वायरस की जो डिजीजेज हैं, वायरल डिजीजेज। सब बच्चों को मालूम है वायरल डिजीज, यहाँ पे भी आ चुका है। वायरल डिजीजेज में जैसे अभी ये सारा मीजल्स, चिकन पॉक्स, या इसके अंदर और वायरल डिजीजेज में क्या कहोगे, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, सार्स, और एक बर्ड फ्लू का कौन सा वायरस होता है, H1N1।
ठीक है, बर्ड फ्लू इसका होता है H1N1। और स्वाइन फ्लू का क्या होता है? स्वाइन फ्लू का होता है H1N5। H1N5। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अगर प्लांट्स के केस में मोजाइक डिजीज, लीफ कर्ल डिजीज मतलब रोल्ड हो जाती है, तो मोजाइक का वहाँ पर ध्यान रखोगे कि प्लांट्स के केस में इसमें मोजाइक डिजीज। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये सांता पाउ का लिख रखा है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस तो नॉर्मल वैसे टैक्सोनॉमी है, इंडियन टैक्सोनॉमी सांता पाउ। ठीक है, एक होते हैं विरोइड्स। विरोइड्स क्या होते हैं? दे आर मतलब दे हैव ओनली सिंगल स्टैंडर्ड RNA, नॉट प्रोटीन कोटिंग नहीं है इसके ऊपर, केवल सिंगल स्टैंडर्ड RNA का मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, वायरस से काफ़ी छोटे हैं। और पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज ये कॉज करते हैं विरोइड्स। डिस्कवर किया था T.O. डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था, विरोइड्स। ठीक है, एक आता है अगला प्रियॉन्स। ये प्रियॉन्स प्रूजिनर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। दे आर क्या होते हैं प्रियॉन्स? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स ओनली, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल ओनली, नॉट मतलब DNA RNA कुछ नहीं, DNA एंड RNA कुछ नहीं होता, केवल इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल। और डिजीज जो होती हैं, स्क्रैपी डिजीज इन शीप, मैड काउ डिजीज, ये मैड काउ डिजीज, ह्यूमंस के केस में कुरू डिजीज या लाफिंग डिजीज बोलते हैं। और इनके अंदर ये जो होता है ये प्रुट्सफेल्ड जैकॉब डिजीज, सॉरी CI, ये CZD। तो लाफिंग डिजीज़ में ह्यूमंस को मतलब उस पर्सन को हंसी आती रहती है, हंसते हंसते उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसके अंदर कुछ टॉपिक्स लिए हैं, अभी थोड़े बहुत टॉपिक इसके अंदर हैं, जैसे बीच में फंजाई का भी दे रखा है या प्रोटिस्टा है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट तुम्हें वीडियो में बताती हूँ। इसके लिए तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी इससे। और अगर किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर में कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डालो, कोशिश मैं करती हूँ उस चैप्टर को रिवाइज करवाऊँ। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।